जिसको पूरा ढोल ताशे के साथ जिस मंदिर का उद्घाटन करवाया, उन लोगों ने ये दावा किया कि हम भगवान राम के पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के दलितों और पिछड़ों से, दूसरों से नहीं, मेरी शिकायत अपने लोगों से है, दूसरे तो मेरे हैं ही नहीं। मैं इस देश के दलित और पिछड़े लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मुझे बता दो कि अगर उस भगवान के उस पत्थर के मूर्ति में जान डाल दिया गया था, वो भगवान थे और भगवान उस दिन से तो अवश्य हो गए जिस दिन से उनके शरीर में प्राण की प्रतिष्ठा हुई। और उसके बाद जो भगवान होते हैं, भगवान को जितना मुझे बताया गया है ब्राह्मणवादियों के द्वारा, मैं ये मानता हूँ कि वो हर जगह पे वो पर्याप्त होते हैं, हर जगह पे वो उपस्थित होते हैं, कण कण में राम है। तो तब मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आप दलितों, खास करके आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पिछड़ों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तब भगवान राम जिनके शरीर में जान डाल दिया गया था, वो भगवान राम कहाँ थे जब एक बेटी रोज चीख रही थी, लगातार कई दिनों तक, 5 दिनों तक उस बेटी का बलात्कार होता रहा, और भगवान वहाँ पे क्या कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम तो एक काल्पनिक कहानी है? मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं कह रहा हूँ दलितों और पिछड़ों, मैं दलितों और पिछड़ों को कह रहा हूँ, दूसरे को नहीं कह रहा हूँ। जो मानते हैं उनको मानने दीजिए, लेकिन मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ताज़ा जिनके शरीर में, मतलब जिन पत्थरों के शरीर में जान डाला गया, अभी वो ताज़ा भगवान बने थे, तब भी वो भगवान क्यों नहीं उस बच्ची को बचा पाए? ये सवाल मेरे मन में कौंधता है, जो मेरी रातों की नींद गायब करती है। और दलितों पिछड़ों, क्या आपको ये सवाल आपके मन में नहीं आता है कि जब भगवान राम बगल में बैठे थे तो वो बेटी का बलात्कार कैसे हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल कि आज इस देश की मीडिया, जिसको देख करके आप राजनीति सीखते हो, खास करके दलितों और पिछड़ों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जिसको देख करके राजनीति आप सीखते हो, उस मीडिया में इस बेटी की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? उस मीडिया में राम मंदिर में एक बेटी का बलात्कार हुआ, कहीं इसलिए तो नहीं कि वो दलित की बेटी थी, कहीं इसलिए तो नहीं कि वो शूद्रों की बेटी थी, अछूतों की बेटी थी। और वहीं दूसरी तरफ जब एक बेटी, मैं सब बेटी का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब सवर्णों की बेटी होती है तो उसकी चर्चा हर जगह, कलकत्ता की बातें हो रही है। आखिर दलितों की बेटी, और वो भी एक ऐसे पुण्य जगह पे, एक ऐसे प्रतापी जगह पे, एक ऐसे जगह पे जिस पे कि सो कॉल्ड यहाँ के जो उसको पकड़ करके लेके गए थे, उनके जगह पे उनके उद्घाटन करने के बावजूद अगर ऐसा होता है तो आपके आँखों की नींद हराम होनी चाहिए और आपके मन में एक सवाल कौंधना चाहिए कि आखिर वो राम कहाँ थे 7 दिन तक, जिनके मंदिर में उस लड़की की इज्जत और असमत लूटी जा रही थी और उसका प्राण भी ले लिया गया? नहीं। बाद में नहीं लिया गया, अच्छा सॉरी। तो उसका क्या होगा और उसके बारे में चर्चा कौन करेगा, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। राम मंदिर पवित्र स्थान है सर, वो राम मंदिर है, कोई जंगल नहीं है। वो वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, सेंसिटिव इलाका होता है, सुरक्षा होती है, और जहाँ राम विराजे हैं वहाँ तो ऐसा काम करना बहुत बड़ा पाप है। आखिर ये पापी हैं कौन, कहाँ से आए ये ऐसे जो मंदिर में ऐसी घटना को अंजाम दिया? देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं पत्रकार साहब कि ये इस तरह की मंदिरों में इस तरह के कामों को जिस प्रकार से आज हो रहा है कि आज नेशनल मीडिया से ये मुद्दा गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी ऐसा होता था और कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी इस प्रकार के कार्य होते रहे जिसको कि ये मीडिया छुपाती रही, क्योंकि ये जातिवादी सवर्णों की व्यवस्था है। ये दलितों पिछड़ों, मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि जब आपकी बेटियों का बलात्कार होता है, उसकी इज्जत और असमत 5-5 लोग नोचते हैं और उसकी चर्चा तक नहीं होती है, उसकी भनक आप तक नहीं लगती है। ये तो धन्य है आज के सोशल मीडिया का कि वो फिर भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके दिल में दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए पीड़ा है। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 0 टॉलरेंस पे काम करती है, लेकिन ये घटना करीब 10 दिन तक दबाई गई और कई दिन तक उस पीड़िता को परेशान किया, कई घंटे थाने में बैठाया,
तो इनके दावों में कितना सच्चाई मानते हैं आप योगी जी की? पता नहीं ये योगी जी को आप लोग कैसे समझते हो। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मान लो कोई दलितों का लोग कोई क्राइम कर दे तो उसको तुरंत गोली मरवा देते हैं तो अगले चौराहे पे। पिछड़ों का कोई चोरी में शामिल हो या ना हो ये पता चलने से पहले उसको पुलिस इनकाउंटर कर देती है। और हद तो तब हो गई जब पुलिस उसको चप्पल में इनकाउंटर कर देती है। तो जब देखिए, और आज के तारीख में ऐसे लिस्ट हैं, पूरी लंबी फहरिस्त है जिसमें सवर्णों के क्रिमिनल्स पे 20-20, 30-30, 50 जो केसेस हैं उन पे लगे हुए हैं। और आज तक उनके घरों को पर ना तो बुलडोजर चलाया गया और न ही उन लोगों को मारा गया। योगी जी एक जो है जातिवादी व्यक्ति हैं, वो एक जात के लोगों को, और वो तो ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ते हैं। उनको मौका मिलता है तो ब्राह्मणों को भी वो तहस नहस कर देते हैं। लेकिन खैर मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा मुद्दा है दलित और पिछड़े, इनको हक और अधिकार दिलाना। मैं तो इस घटना के माध्यम से इस देश के दलितों को जगाना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को, चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे, आप अपने लोगों को जो आपके विकास की विचारधारा को समझता है, SC ST OBC, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और आप उन लोगों को जब विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा पहुँचाओगे, जब उन आपके मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस प्रकार के बहसी दरिंदों के हिम्मत और हौसले टूट जाएंगे और उसके बाद वो आपकी बेटियों के इज्जत और असमत लूटने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ आपके वोट से सब कुछ सुधरने वाला है। अयोध्या मंदिर परिसर में जो रेप हुआ है उसमें 8 आरोपियों में 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनमें बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। दूसरी बात यह है, कई महीने पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ में जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, वो बीजेपी IT सेल के कार्यकर्ता थे, वो जेल गए लेकिन जमानत पर बाहर आ गए। एक आरोपी रह गया है, वो पिछड़ी जाति से है, इसलिए उसको भी जेल में डाला हुआ है। ये जितने भी शैतान हैं, दुष्कर्मी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, वो बीजेपी के क्यों निकलते हैं? देखिए, मेरा बीजेपी से कोई खासा कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा ब्राह्मणवादी मानसिकता से दुश्मनी है। वो लोग चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में भी जो सवर्ण जितने नेता हैं, उन नेताओं के खिलाफ पंजाब में केस किए गए। महिलाओं ने खिलाफ लिख करके अरविंद केजरीवाल को दिया, संजय सिंह और दूसरे लोगों के बारे में। लेकिन आम आदमी के मुखिया जो हैं, क्योंकि वो सवर्ण थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई दलित नेता और पिछड़ा नेता अगर इस प्रकार की चीज़ों में पाया जाता है, उसको तुरंत बर्खास्त करने का काम ये लोग करते हैं। तो तब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा संचालित हैं, ये सिर्फ सवर्णों को आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए बनी है और दलितों पिछड़ों का इस्तेमाल करने के लिए बनी है। अगर दलित पिछड़े लोग इज्जत, मान, सम्मान और आर्थिक आज़ादी और आर्थिक विकास चाहते हैं, सामाजिक विकास चाहते हैं, तो अपने विकास की विचारधारा को समझने वाले लोगों को आपको वोट देना पड़ेगा, भले ही वो निर्दलीय क्यों न हो। तभी आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और कल्याण हो सकता है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, बीजेपी के नेता दलितों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, नवरात्रों में बहन बेटियों के पैर छूते हैं, कन्याओं के पैर छूते हैं बीजेपी के नेता, और वहीं दूसरी तरफ ये दुष्कर्म में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये कैसे भाजपा कार्यकर्ता हैं, जबकि कहते हैं कि संस्कारी नेता हैं बीजेपी के? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बताई जाती है सर। नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने, वो तो बताई जाएगी क्योंकि मीडिया भी बीजेपी ब्राह्मणवादियों का है। जितने भी मीडिया हाउसेस आप जो बताने वाले जो लोग हैं, बताते कौन है? सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि बताते कौन है। बताने वाले लोग सारे आपको ब्राह्मणवादी लोग मिलेंगे, ऊंची जाति के लोग मिलेंगे, सवर्ण मिलेंगे। और इन टीवी अखबारों को देखने और पढ़ने वाले लोग आपको ऊंची जाति के लोग कभी भी उनको अपने लोगों को गलत नहीं बताएंगे। तो हम लोगों को, जो हम दलित और पिछड़े के लोग हैं, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को सोशल मीडिया देखना पड़ेगा। हम लोगों को ये जो चैनल है नेशनल लीडर, ऐसे चैनलों को देखना चाहिए जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी, SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों की चिंता करती है, जो उनकी खबरें दिखाती है। इस प्रकार के नेशनल लीडर जैसे चैनलों को जब आप देखेंगे, तब आपको अपनी विकास और अपनी वास्तविक स्थिति, और ये जो भाड़ू लोग हैं,
जिसको हम लोग भाड़ू लोग कहते हैं, जो बीजेपी के हो गए और अन्य सवर्णों की राजनीतिक पार्टियों के हो गए, जो चुनाव के समय में हमारी बहन बेटियों के पैर छूते हैं, माताओं के पैर छूते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद उनकी इज्जत और अजमत लूटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान आप सिर्फ नेशनल लीडर या इस प्रकार की सोशल मीडिया के चैनलों को देखने के बाद ही आप समझ पाओगे। जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो भी जातिवाद कर रही है इस बिटिया से, अयोध्या वाली से, हाथरस वाली से, या कन्नौज वाली से, उन्नाव वाली से? क्योंकि कलकत्ता की बेटी सवर्ण की है तो पूरे लोग उसके लिए मीडिया पर रात दिन बोल रहे हैं कि बेटी को न्याय दो, न्याय दो। मोमबत्ती गैंग आ गया, सड़क पर जो आंदोलन चल रहे हैं, हीरो हीरोइन भी जो उसके सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन दलित की बेटी के लिए एक वक्त भी किसी ने सड़क पर आकर आंदोलन नहीं किया है। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा ना कि ये देश जो है मीडिया भी जातिवादी हो गया है। बिल्कुल हो गया है। मीडिया कितने प्राइम टाइम पे खबरें चलाई गई इस बेटी के लिए जो मंदिर में हुआ, कितने मीडिया में चलाया गया प्राइम टाइम खबर। बेटी बचा रहे हैं वो, कलकत्ता की बेटी बचा रहे हैं क्योंकि वो सवर्णों की बेटी है, वो दलितों और पिछड़ों की बेटी बचाने का काम नहीं करते हैं। ये तो फंड जारी किया गया था निर्भया के लिए, तो ये दलित और मंदिर में जब हुआ इसके लिए तो अरबों रुपया का फंड होना चाहिए, पूरे देश को कंडिल लेके खड़ा होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति इसका नहीं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ नेशनल लीडर और इस प्रकार की जो सोशल मीडिया है, ऐसी मीडिया के लोगों को जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जो बहुसंख्यक समाज हैं उनके साथ जब अन्याय, अत्याचार और हकमारी होती है उनकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। इसीलिए दलितों और पिछड़ों, आप लोगों से फिर से एक निवेदन है मेरा कि इन ब्राह्मणवादी मीडिया को देखना छोड़ दो और देखना शुरू करो अपने इस प्रकार की चैनलों को जो आपकी चिंता करती है, आपके हक और अधिकार की बात करती है। लेकिन सर बीजेपी के लोग और बीजेपी सरकार तो नारा दे रही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। आखिर किसकी बेटी बचा रही हैं फिर सरकारें? ये वो अपनी बेटियां बचा रही हैं, वो अपनी बेटियों को बचाते हैं। उनकी बेटियों के साथ होता है तो कैंडल मार्च में कौन कर सकता है सर? वो तो दबंग लोग हैं। नहीं तो होता है ना, कभी कभी उनकी बेटियों के साथ भी होता है। जब उनकी बेटियों के साथ होता है तो कैंडल मार्च निकालते हैं, उनकी बेटियों के साथ होता है तो पॉक्सो एक्ट आ जाता है, उनकी बेटियों के साथ होता है तो तुरंत गिरफ्तारी और तुरंत उनको मौकाए वारदात पे ही उनको शूट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के वो अपने बच्चों, देखो अगर कोई सवर्ण नेता, एक बात समझ जाना, हम बहुत लोग जैसे आजकल लोग बात करते हैं किसका, संजय सिंह की बात करते हैं, आजकल लोग बात करते हैं कन्हैया कुमार की बात करते हैं। ये सवर्ण नेता जब भी अगर गरीब की बात करें, समझ जाना दलितों और पिछड़ों, मैं आपको समझा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर कोई सवर्ण नेता जैसे कन्हैया कुमार और संजय कुमार जैसे, या कोई सवर्ण पत्रकार अगर गरीब की बात करता हो तो वो दलितों और पिछड़ों के गरीबों की बात नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के गरीबों की बात करता है। गरीब की बात जब तक कोई दलित और पिछड़ा नेता नहीं करता है तब तक वो दलितों और पिछड़ों की बात नहीं होती है। इसीलिए आप लोग गरीब के नाम पे कंफ्यूज मत कर जाना। ये जितने भी सवर्ण नेता हैं, जितने भी सवर्ण चैनल हैं, ये सारे सवर्णों के गरीब के विकास का काम करते हैं और उनकी बात करके आपसे वोट लेते हैं। आप इस बहकावे में आगे से मत आना।